नमस्कार, बात करेंगे आज नेक्स्ट जेन जीएसटी या जो जीएसटी का रिफॉर्म आया है 2025 उसके बारे में, किस प्रकार से चीजें काम करेगी और आपको कैसे स्टॉक मार्केट में एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर ये काफी ज्यादा एक अच्छा अपमूव हमें दिखा सकते हैं। 22 सितंबर से लागू होने वाला है और इसका इंपैक्ट आम जनता की लाइफ में आपको तुरंत ही देखने मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। लेगेसी इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। हम किसी प्रकार का कोर्स नहीं बेचते, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जीएसटी रिफॉर्म 2025। सबसे पहले याद रखिए 22 सितंबर से इंप्लीमेंट होने वाला है। तो अगर आप समझ रहे हो कि अभी तुरंत भैया न्यूज आई और ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है बाबू। ये 22 सितंबर से इंप्लीमेंट होना। और क्या है, सबसे पहले समझिए, जब पुराना जो करंट सिस्टम अभी जो चल रहा है, मतलब जो पुराना था, इस पे 4 स्लैब्स हुआ करते थे। स्लैब्स यानी समझिए 4 इसमें ब्रैकेट हुआ करते थे। 0% को तो हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। 5% का एक जीएसटी लगाया जाता था, 12% का एक लगाया जाता था, 18% का एक लगाया जाता था और 28% का एक लगाया जाता था। अब ये प्रोडक्ट के हिसाब से रहता था। किसी प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लगता था। 5% जीएसटी यानी सपोज वो प्रोडक्ट 100 रुपए का है तो उसको 105 रुपए बेचा जाता था और जो ऊपर के 5 रुपए थे वो जीएसटी के माध्यम से सरकार को जाते थे, गुड एंड सर्विस टैक्स के माध्यम से। किसी पे 12%, किसी पे 18%, 28%। अब इसमें क्या होता था, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता था लोगों को। काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते थे, भैया किस प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है, किस प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है। बड़ा ही कंफ्यूजन वाला सीन हो जाता था। सरकार ने बोला भैया इसको सॉल्व करने के लिए न्यू सिस्टम बनाते जिसमें सिंप्लीफाइड करके 2 टियर सिस्टम रखते, मतलब 2 ही स्लैब्स रखते। अब अपने पास सिर्फ 2 स्लैब्स है, जहां पे 4 स्लैब थे अब 2 स्लैब्स है। एक में है 5% जीएसटी और दूसरे में 18% जीएसटी। बस इसके अलावा कोई स्लैब नहीं। एक स्लैब है, वो स्लैब नहीं कहा जाता, खैर वो अपन वो उसमें है ही नहीं उस मामले में, तो भैया स्लैब नहीं कहा जाएगा, उसको सिन टैक्स कहते हैं। सिन टैक्स, सिन यानी हराम। अगर आप थोड़ी उर्दू जानते हैं, उर्दू से रूबर है, तो हराम को जो चीज है सिगरेट्स के लिए, टोबैको के लिए, तंबाकू के लिए, गुटखा जर्दा के लिए, उसको 40% टैक्स लगता है भैया। मतलब 100 रुपए की सपोज कोई सिगरेट है, पता है कोई आती होगी तो, लेकिन वो अभी 140 की मिलेगी है भैया। तो समझो आप इसको। अब ये इंप्लीमेंटेशन है पूरा 22 सितंबर से लगेगा। जिस दिन घट स्थापना है, घट स्थापना ने देवी जी बैठेगी हमारी, तो गरबा जब से स्टार्ट होगा। लेकिन इस दिन छुट्टी रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन अगर इस दिन छुट्टी रहेगा मंडे को, तो ट्यूसडे को एक्सपायरी भी है निफ्टी का, तो मार्केट एक अच्छा अपमूव हमें देखने मिलेगा। क्योंकि कॉमन मैन यहाँ पे अच्छा ज्यादा खुश होने जा रहा है। तो भैया ये जो 2.0 जीएसटी सिस्टम में समझ गए, जहां 4 स्लैब्स थे हमारे सामने 2 स्लैब्स आ गए। चले उस बात करते कौन से स्लैब में क्या क्या सुख सुविधा अपने को उपलब्ध है। पर्सनल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ये इसमें क्या आता है, टूथपेस्ट, शैम्पू, जहां पे 18 रुपए का लगता, 18% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। अब समझिए जो चीज आपको महंगी लगती थी रोजमर्रा के जिंदगी में, वो थोड़ी चीप होने वाली है। अब ऐसा इसका इफेक्ट ऐसा भी नहीं कि भैया 100 का माल सीधा 10 रुपए मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको साबुन की टिकिया में, शैम्पू में, ऑयल में जो तेल है, टूथपेस्ट में, ब्रश में, या आपको रोजमर्रा की जिंदगी का पर्सनल केयर प्रोडक्ट है ना, शेविंग क्रीम में, ऐसी चीजों में आपको थोड़ा सा 18% से सीधा 5%, मतलब 5 3 15 4, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा समझिए 4x रिडक्शन हो चुका है यहाँ पे। डेयरी प्रोडक्ट्स में देखोगे तो बटर, घी, चीज, डेयरी जो प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल दूध, घी, छाछ है ना, मैं बड़ा शौकीन हूं उसका, तो जिसपे 12% जीएसटी लगता था, इस पे 5% हो चुका है। तो मैंने कहा आपको पहले 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी का मार्जिन था। अब ये 12% और 28% को कट करके 18% और 5% ही कर दिया गया है, जो स्लैब्स को कट कर दिया है। तो यहाँ पे 12% जो डेयरी प्रोडक्ट में लगता था, तो भैया वो अब सीधा लग रहा है 5%। उसमें पैकेज्ड फूड, जो आप चिप्स खाते थे, नमकीन खाते थे, आलू भुजिया खाते थे, अब उसमें जहाँ पे 12 चकना खाते थे, चकना तो इंपॉर्टेंट, खैर आपका कौन सा चकना है, सोया स्टिक प्रीफर करे रादर देन अदर, चकना अच्छा रहेगा, जिसपे 12% भैया टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5% टैक्स लगने वाला है। सेब, हाउस होल्ड आइटम जैसे यूटेंसिल, फीडिंग बॉटल जो बच्चे दूध पीते हैं उससे, या पानी पीने की बोतल, स्विंग मशीन जो जिससे कपड़े सीते हैं वो मशीन, जहां पे 12% टैक्स लगता था, 5% लगने वाला है। अब इससे कौन से स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स इंपैक्ट गिरेंगे वो अपन उस पर बात करने वाले, होल्ड ऑन, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे ज्यादा चीपर जो अपने को देखने मिलेगा, और ये फर्स्ट टाइम भारत में हुआ है भाई, पता नहीं ये पॉलिटिकल स्टंट है या क्या है, आई डोंट नो। हेल्थ केयर सेक्टर पे 0 टैक्सेस, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पे 0। अब देखिए समझो, इसका मैं थोड़ा आपको एक जोक समझाऊंगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, पहले क्या होता था, लोग बोल रहे भैया हम लाइफ बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है, उस पर भी हमें एक टैक्स देना पड़ रहा है।
उस पर शायद 12% 18% टैक्स लगता था। आई एम सॉरी, 18% टैक्स इंश्योरेंस पे लगता था। मतलब जो आप इंश्योरेंस पे एक ईएमआई तो नहीं कहेंगे उसे, क्या कहते हैं वो पॉलिसी में वो पे करते हैं ना आप महीने का, वो पे कर रहे हो सपोज आप 100 रुपीज़, तो उसमें 118 रुपीज़ 18% जीएसटी लगता था। अब वो आपको 100 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक और ग्लूकोज, यार मुझे लगता है ना यार, देखो ये ऑक्सीजन वगैरह थर्मोमीटर से ऑल मेडिसिन स्टैंडर्ड्स ये 18 से 5% पे आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पूरा ही जीरो होना चाहिए। खैर आपकी क्या राय है? मतलब एटलीस्ट हम भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में तो टैक्स ना ले, एटलीस्ट है भैया, बहुत कमा रहा है हमारा देश, लेकिन ये फ्री लाडली बहना योजना, ये बेचना योजना, वो भाई योजना, ये बहु योजना देने के अलावा अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर से ही टैक्स पूरा हटा दे तो कितना अच्छा होगा। खैर एजुकेशन सेक्टर में 5% या नील यानी जीरो टैक्स है, 5% टैक्स है। मैप, चार्ट, ग्लोब्स, जो बच्चे मैप्स खरीदते हैं, चार्ट्स खरीदते हैं, ग्लोब्स खरीदते हैं, उनको सिर्फ 5% टैक्स देना है। और नोटबुक, इरेजर, पेंसिल, उस पर 5% टैक्स देना है या नहीं देना। और एजुकेशनल सिस्टम रिमेन एक्सटेम्प्ट, एजुकेशनल सर्विस को पूरा एक्सटेम्प, मतलब इसको बाहर ही रखा है हम। शिक्षण एटलीस्ट भैया शिक्षण बस, मतलब जो पढ़ाई करते बच्चे इन पे टैक्स नहीं है, और बाकी जो हेल्थ केयर सेक्टर है उस पर 5% कर दिया है, जो मुझे लगता है 0% हो जाना चाहिए, शायद हमारे देश के लिए ही अच्छी बात होगी। खैर आपकी क्या राय है इसमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ओपन डिबेट चालू रहते हैं जहां मैं भी बात करता हूँ आपसे। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे ज़्यादा चीपर किस चीज़ का होगा, तो वो होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो किसान वैसे ही यार, फार्मर सुसाइड जितनी हो रही है, मैं जब मेरे दूसरे पेजेस पे भी इंस्टाग्राम पे बात करता हूँ फार्मर सुसाइड्स के बारे में, तो ट्रैक्टर्स पे जहाँ पे 12% टैक्स लगता था 5% लगेगा। ट्रैक्टर्स, टायर्स पे, ड्रिप इरिगेशन पे और फर्टिलाइजर्स पे। अब देखो यहाँ पे ना ट्रैक्टर के टायर्स पे बताया, सभी टायर्स पे नहीं, ये आपको सामने समझेगा, इसकी बात बताऊंगा मैं। ऑटोमोबाइल की चीज़ में बताऊंगा। ऑटोमोबाइल का सेक्टर जो है, अगर यहाँ पे सिस्टम कंफ्यूजन मत जाना, अगर 1500 सीसी से नीचे बाइक है तो उस पे जो 28% टैक्स लगता था उस पे 18% ही लगेगा। और वही इसी बाइक का अगर टायर है तो उस पे भी सेम 18% जीएसटी लगेगा। यहाँ पे 5% जो है सिर्फ ये ट्रैक्टर के टायर्स के लिए था, ये वाले टायर्स के लिए नहीं बाबू। उसके बाद मोटरसाइकिल अगर 350 सीसी से नीचे है आपकी तो आपको 18% देना है। 350 सीसी से ज्यादा है तो ऑफकोर्स 28% उस पर टैक्स लगेगा। एम्बुलेंस पे जो 28% टैक्स लगता है भैया, वो टैक्स अभी कम होकर 18% लगेगा। यार एम्बुलेंस पे तो टैक्स ना ले प्लीज। ऑटो रिक्शा और स्मॉल ट्रक्स पे 28 की जगह 18% टैक्स लगेगा। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी आपको देखने मिलेगी। अब कुछ स्टॉक्स, मेन चीजें बात करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा, ये भी आप ध्यान रखिए। स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और इधर अगर उस सेक्टर का कोई म्यूचुअल फंड आप बाय करके रखे तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। होम अप्लायंसेस को आप देखोगे तो जैसे एयर कंडीशनर, मॉनिटर, डिशवॉशर, जीएसटी रिडक्शन फ्रॉम 28% टू 18%, जो आप रोजमर्रा के अप्लायंसेस यूज होते हैं मार्केट में। उसके बाद 28% कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अब ये अपने को, ये जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपको थोड़ी सी पीडीएफ जब आगे बढ़ेगी आपको समझेगा कि घर बनाना कितना सस्ता हो जाएगा और इसको स्टॉक मार्केट पे किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन का इफेक्ट पड़ने वाला है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो 28% से महंगे थे वो 18% पे आ चुके हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। और सर्विसेज जैसे सैलून, जिम, योगा सर्विसेज, जो आप थोड़े से जो हेल्थ केयर सेक्टर की सर्विसेज है, वेलनेस सर्विसेज है, इसको 18% से 5% में ला दिया है। अब देखो यहाँ पे वो 12% भी डाल सकते थे, यहाँ पे वो 28 बढ़ा भी सकते थे, लेकिन वेलनेस सेक्टर को 18 से सीधा 5% पे ला लिया और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने रहेगा। चलो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से क्या होगी, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्विस्ट आता है सिन टैक्स का। सिन टैक्स यानी मुस्लिम लोग ज्यादा इससे रिलेट करेंगे। मेरे मुस्लिम भाईजान कमेंट सेक्शन में एक अस्सलाम वालेकुम हो जाना चाहिए भैया। ये सिन टैक्स माने जो हराम चीजें है ना, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स में तंबाकू, सिगार, चिविंग टोबैको, ये चीजें जो है भैया उसको थोड़ा हटा दिया गया है। बोले भैया आप थोड़ा गुटखा, जर्दा, उसके बाद 40% टैक्स ब्रैकेट, मतलब जो सिगरेट सब 100 रुपए की मिलती थी अब वो 140 रुपए की मिलने वाली है भैया। खैर अपन वो चीज में रुचि रखते ही नहीं तो हमें पता भी नहीं। कार्बोनेटेड बेवरेज, उसके बाद शुगर्स, अब कोका कोला वगैरह आप पीते हैं भैया, उस पर 40% टैक्स लगने वाला है। जी हाँ, ये जो है ये सिन टैक्स में ऐड होता है। वाई कॉज मतलब नहीं है ये चीज़ें अच्छी। तो जो 28% पे पहले सोडा की बोतल जो 100 रुपए की मिलती थी अब वो 140 रुपए की मिलने वाली है। डिस्करेजिंग कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी बेवरेजेस, कि आप महंगा खरीदेंगे तो लोग खरीदेंगे और जिससे थोड़ा बेवरेज भी भारत में कम बिकेगा। लग्जरी ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपकी लग्जरी कार है जो 1500 सीसी के ऊपर है और जो एसयूवी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर है, ले रे फॉर्च्यूनर वालों, लो भाई फॉर्च्यूनर वालों। और या जो बाइक है जिसकी 350 सीसी के ऊपर जिसका इंजन है उस पर 40% टैक्स लगने वाला है। 170 mm वाली अगर कोई आपके पास गाड़ी है 170 mm के ऊपर जिसका ग्राउंड क्लियरेंस जाता है उस पर 40% टैक्स लगने वाला है भैया। ये ध्यान में रखने वाली बात हमारे सामने निकल के आती है।
उसके बाद एंटरटेनमेंट और गेमिंग जैसे कसिनोज, बेटिंग। भैया बेटिंग तो ये बेटिंग, ये मेरा एक तो पीडीएफ एनालिस्ट हमारे टीम का गंदा है, या ये बेटिंग रिफॉर्म में ही होगा। हॉर्स रेसिंग, लॉटरी टिकट्स क्यों डाला है इसमें? भारत ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये नहीं है बाबू। इस मोटो 40% रेडी है, पता नहीं ये क्यों डाला है हमारे टीम ने, माफ करे थोड़ा, अभी इनको डांटेंगे ना तो समझेगा इनको बाबू मुझे हैं। उसके बाद सिंटैक्स, ये चीजें सिंटैक्स में आती है, इस पे 40% टैक्स लगेगा, आप ध्यान में दीजिएगा बॉस, ये आपको चीजें काम में समझने वाली है। मेजर बेनिफिट्स होगा रजिस्टर इन डेली नीड, सोप, टूथपेस्ट, हेल्थ केयर, थर्मोमीटर्स में, और मंथली एक्सपेंसेस जो होते हैं इससे कम हो जाएंगे। मिडिल इनकम हाउस होल्ड, बैलेंस इंपैक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, टू व्हीलर, स्मॉल कार्स, इंश्योरेंस एग्जेम्पशन, इंश्योरेंस पे जो पैसा पे कर रहे हो, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इस पे ज्यादा होगा इंपैक्ट होगा, और मिक्स्ड इंपैक्ट होगा इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और इंपोर्टेड गुड्स पे, प्रीमियम सर्विस पे, इस पे मिक्स्ड इंपैक्ट होगा। खैर अभी स्टॉक्स के बारे में समझने वाले हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो और ऐड कीजिए। एफएमसीजी सेक्टर, कंपनी लाइक एचयूएल, आईटीसी जो सिगरेट्स बनाती है, सिगरेट्स में लोग सिगरेट पीना छोड़ेंगे नहीं, सिगरेट पीना नहीं छोड़ेंगे। इसका भाव अगर 40% इस पे टैक्स भी लगाए लोग परफॉर्म करेंगे तो आईटीसी सेक्टर बढ़ने वाला है। इंडियन टोबाको कंपनी, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर एंड मैरी को बेनिफिट देगा, जीएसटी रिडक्शन हुआ है इसमें 18 से 40%। अब देखिए आईटीसी एफएम डिवीजन वाला बताया यहाँ पे नोट करके, सिगरेट्स वाला भी, क्योंकि सिगरेट्स महंगी होंगी लोग छोड़ेगा नहीं, और एफएमसीजी में जो आ रहा है, जो डेली नीड्स में जो आ रहे हैं जैसे नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, मारी को, ये जीएसटी रिडक्शन हुआ है 18% से 12% का जो चीज था वो 5% पे आ चुका है। तो लोग सस्ता हुआ तो ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा, और कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट आपको इसका देखने मिलेगा। हेल्थ केयर सेक्टर के नोट कर लीजिए, अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर पाथ लैब, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 9%, आज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 9% थोड़ा बढ़ोतरी आई है इसमें, और एचडीएफसी लाइफ, ये ऐसे कुछ हेल्थ केयर सेक्टर के जो स्टॉक्स है ये इनमें इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी, क्योंकि इसमें टैक्स रिडक्शन आया 18 से सीधा 5% पे आया है। ऑटोमोबाइल जीएसटी कट ऑफ स्मॉल कार, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर 28 से 18% पाया, तो ऑटोमोबाइल स्टॉक एग्जांपल मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, अशोक लीलैंड, ध्यान रखें, नजर रखें प्लीज। उसके बाद हमारे सामने निकल के आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज होता है, एसी, टीवी, डिशवॉशर 28% से 18%। उसके बाद स्टॉक्स कौन सा नजर में रखेंगे, जो सीधा 28 से 18 आया है, और जो 10 से 12 था उसमें 5% कंज्यूमर्स का आया है, तो वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स, डिक्सन, वर्लपूल, नोट करे बॉस, ऐसी चीजों पे भैया बहुत ज्यादा काम रहने वाला है। अब ये चार्ट आपके लिए समझना काफी ज्यादा जरूरी है। हमारे सामने एफएमसीजी सेक्टर में कुछ अप्रॉक्स 15% की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। उसके बाद ये अच्छे से समझ लेवे, ये मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। एफएमसीजी सेक्टर में 15% की बढ़ोतरी देखने मिलेगी, ऑटो 8, 9, 10, 11 से 12% की बढ़ोतरी हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में 10% की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमें कुछ 9% की बढ़ोतरी देखने मिलेगी, 9 या 11 ले लीजिए, 11% की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें 7% बढ़ोतरी देखने मिलेगी, और टोबैको सेक्टर में हमें -6% बढ़ोतरी लॉस अपने को देखने मिलेगा। एफएमसी सेक्टर, ये चार्ट को समझ लीजिए, एफएमसी सेक्टर इतना बढ़ सकता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना बढ़ सकता है। खैर ये पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, मेक श्योर टू जॉइन टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 11% आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल, 7% आपको एग्रीकल्चर, और टोबैको सेक्टर्स आपको थोड़ा सा 6% लॉस में दिखेगा, लेकिन खैर तंबाकू इंसान खाना छोड़ेगा नहीं। अब इससे 48,000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी कहती है, और 3 से 5% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगा घर बनने में। अब जहां एक घर हमारे सामने 1 लाख रुपए का बन रहा था, ऐसे इतना सस्ता तो बनता नहीं है घर, लेकिन उदाहरण के तौर पे वो अब सिर्फ 95,000 रुपीज का बनेगा, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारे सामने कम होने वाली है, और इन्फ्लेशन रेट 1.1% कम होगा। जहां पे हमारा एवरेज इन्फ्लेशन 5% है, जैसे कि हमारा 100 रुपए है, अगर आपके पास 100 की नोट है, 1 साल हो जाता है तो 95 रुपीज हो जाती है। तो अगर कम करें तो जहां 5% इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो वहां पे 4% कम होगा, तो जो 100 रुपए अपने पास है वो 96 रुपए रहने वाले हैं। आई होप आपको ये पूरा मैथ समझ आएगा, इन्फ्लेशन में भी कमी आने वाली है। ओवरऑल समझ लेना, बेसिक चीजों को समझ लो। अनाउंसमेंट डेट 22 जून 2024 को इसके बारे में सोचा गया था, इसकी मीटिंग बैठी थी, इंप्लीमेंट हुआ 22 सितंबर यानी आज के तारीख में, और
सॉरी 22 सितंबर इंप्लीमेंट किया जाएगा 22 सितंबर में, और अक्टूबर से रेगुलर फ्लो में आ जाएगा। ट्रांजिशन प्रोविजन, कोई साइकिल चेंज करने की जरूरत नहीं है, न्यू बिल बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अगले 22 सितंबर से वैलिडेशन में आ जाएंगे। इनपुट टैक्स कैन बी यूज्ड एज आउटपुट लाइबिलिटी, थोड़ा सीए का कॉन्सेप्ट है, आप छोड़ दो। फॉर एडवांस रिसीव बिफोर द अप्लाई से स्पेशल प्रोविजन कोई इसको है नहीं, तो आप अपने हिसाब से रिफॉर्म कर सकते हैं जैसे जैसे बढ़ोतरी आएगी। 15 मिनट का इंप्लीमेंटेशन गिव बिजनेस को दिया है, 15 महीने का इंप्लीमेंटेशन विंडो दिया है, इंप्लीमेंटेशन विंडो दिया, और ये कुछ बफर दिया है सरकार ने कि आप ये हो जाना चाहिए। कॉमन आंसर्स दे देते हैं, कैंसर बोल दिया गलती से, फास्ट में माफ करे। व्हाई डिड गवर्नमेंट चेंज द जीएसटी स्ट्रक्चर टू रिफॉर्म एम्स टू स्टेबिलिटी। अब ये जो है ना, ये स्टेबिलिटी वेबिलिटी ये समझाते नहीं आएगा, तो इसको आप थोड़े से सरल शब्दों में समझो। जैसे भैया यूएसए ने टैरिफ बढ़ाया, तो एक XYZ नाम की कंपनी है, वो इंपोर्ट करती थी 100% माल, तो जैसे टैरिफ बढ़ा अब वो 50% माल इंपोर्ट कर रही है, तो भैया अब वो भारत को भी टैक्स दे रही है, प्लस वो यूएसए को भी टैरिफ दे रही है। ये बेचारी XYZ नाम की कंपनी है, इन द एंड लॉस में जा रही है। तो इसका सोचते हुए भारत ने इस पे जीएसटी कम कर दिया। अब देखिए जीएसटी उसी पे कम हुआ है जो अमेरिका में रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ रही है, समझा आपको? तो सरकार ये मैनेज करने के लिए करती है। दैट्स हाउ इकोनॉमी वर्क्स, दैट्स हाउ इकोनॉमी वर्क्स। कि वहां पे अगर रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा टैरिफ लग रहा है, तो भारत सरकार ने बोला हम भारत में उसका टैक्स कम करते हैं, तो वो चीज भारत में ज्यादा खपत हो, राखी अमेरिका में। तो इन द एंड ये अमेरिका के लिए भी काफी बुरी खबर है कि भारत ने जीएसटी रिफॉर्म चेंज किया, और इससे अब वो अमेरिका प्रोडक्ट, मैं एक कंपनी हूँ अमेरिका का है, बेचू टैरिफ भरू, भारत में कम टैक्स दूंगा, वो चलेगा। विल प्राइस एक्चुअली डिक्रीज फ्रॉम कंज्यूमर, द गवर्नमेंट एक्सेप्ट बिजनेस टू पास ऑन बेनिफिट थ्रू द एंटी प्रॉफिटिंग मैकेनिज्म। ये क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है जिससे अगर जीएसटी भी कंपनी कम पे कर रही है, XYZ कम पे कर रही है, तो जो प्राइस है वो भी कम हो जाना चाहिए। अब 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट तो आपको सस्ता नहीं मिलेगा, लेकिन बिस्किट्स उसमें ज्यादा मिलेगी। खैर, हाउ दिस अफेक्ट जीएसटी फिलिंग प्रोसेस, जीएसटी फिलिंग के प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करेगा? तो सिमिलर रेट डिटरमिनेशन, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स अपडेट, सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करते हैं उनको वो अपने आप अपडेट करते हैं। खाली टेक्निकल ना जाए इतना, लेकिन समझ लीजिए जहां पे 4 स्लैब्स हुआ करते थे, अब हमारे मार्केट में बस 2 स्लैब्स है, 5% जीएसटी और 18% जीएसटी, इसके अलावा कोई जीएसटी नहीं है। न्यू स्ट्रक्चर समझो, बेसिक थोड़ा बहुत समझ लो, अच्छा रहेगा समझने में। न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर टेक ऑफ अक्टूबर 2022 से चालू होने वाला है, जहां पे 5% और 18% का जीएसटी और सिन टैक्सेस पे लगने वाले 40% जीएसटी। हेल्थ केयर, एजुकेशन, डेली एसेंशियल बिकम मोर अफोर्डेबल, एक्सेप्टेड टू बूस्ट कंजप्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्शन स्टेप्स, रिन्यू योर हाउस होल्ड बजट थोड़ा बढ़ जाएगी, सेविंग्स थोड़ी बढ़ जाएगी। कंसिडर ड्राइविंग मेजर प्रोडक्ट, अभी ये टाइम है व्हीकल और अप्लायंसेस को खरीद लो भैया न्यू रेट के हिसाब से, ठीक है? जो गाड़ी ले रहा है खरीद लो, 170 मिलीमीटर के नीचे वाली गाड़ी लेना, वरना आपको मस्त पड़ेगी। वही फॉर्च्यूनर आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी बड़ी होती है, ऊंची होती है। थार भी उसमें आ गई भैया। चलो, जो थार के सपने देख रहे हैं थोड़े पैसे ज्यादा पे करना, सपने चेंज नहीं करना, कि जो सपने नहीं देखता वो आदमी बड़ा कैसे होगा। इफ यूर बिजनेस ओनर, प्रिपेयर योर सिस्टम एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। बिजनेस ओनर हो तो अपना सिस्टम प्रिपेयर कर लो, स्टे इन्फॉर्म अबाउट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। इसके लिए जीएसटी किस प्रकार से काम करता है, क्या करता है, रेगुलर स्टॉक मार्केट के अपडेट्स के लिए फटाफट लेगेसी को सब्सक्राइब कर लेना है। बेसिकली जहां 4 स्लैब्स थे वहां 2 स्लैब्स हो चुके हैं, और जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया इन पे नजर रखेंगे। एक बार वो स्टॉक्स की स्लाइड पे वापस चले जाएंगे। बाबू ये है वो स्टॉक्स की स्लाइड। तो एफएमसीजी सेक्टर में HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, मारिको। जी हाँ। हेल्थ केयर सेक्टर में अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर पैथलैब, स्टार हेल्थ, इंश्योरेंस, HDFC लाइफ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज सेक्टर, टीवीएस, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स एंड अशोक लीलैंड। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स, डिक्सन, वर्लपूल पे ध्यान देना है। विद दैट सेड, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेगेसी साइनिंग ऑफ। गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। एंड कोई वीडियो का पार्ट पसंद आए तो आप अपने पेज पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के माध्यम से डाल सकते हैं। हम किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं डालते, क्योंकि हमारे वीडियो कॉपीराइट फ्री होती है।